अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील सूज़ई मुखातिब हूँ पेशावर से। वॉइस ऑफ के पी के इस प्लेटफॉर्म पर हम कोशिश करते हैं कि न सिर्फ ये कि एडिटोरियल और रिपोर्ट्स के ज़रिए आपको खैबर पख्तूनख्वा के मामलात से, मसाइल से, डेवलपमेंट से आगाह करें, बल्कि व्लॉग्स के ज़रिए भी हम कोशिश करते हैं कि न सिर्फ ये कि मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए मुमकिन हद तक, बल्कि उस पर कुछ तबसरा भी किया जाए। एक अच्छी ख़बर सामने ये आई है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत ताख़ीर के बाद ख़राबी बीसीआर के मसदाक़ मगर देर आयद दुरुस्त आयत के फार्मूले के तहत ऐलान किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है, बदअमनी की जो लहर उठी है, उस पर एक इंसदादी दहशतगर्दी की पॉलिसी या लाएहमल इख्तियार करने के लिए सूबाई हुकूमत के प्लेटफार्म से या मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। ये इक़दाम बहुत पहले होना चाहिए था। और इसके साथ एक और भी मेरी ज़ाती राय ये है, एक सहाफ़ी की हैसियत से, कि इसी ही की तसलसल में ज़रूरत इस बात की है, बल्कि इस वाले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पहले अगर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जब मुख्तलिफ़ पार्टियों के नुमाइंदे और लीडर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, तो वज़ीर आला के पास चंद ऐसे कंक्रीट पॉइंट्स हों जिसकी बुनियाद पर वो उनको ब्रीफिंग दे सके। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और इसी तसलसल में वफाक़ी हुकूमत भी अहम इक़दामात करने जा रही है। न सिर्फ ये कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से नई हिकमत अमली वज़ा की जा रही है, बल्कि जो डिजिटल दहशतगर्दी का कंसेप्ट है, उनके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। और आपने देखा भी कि तकरीबन 80 के करीब उन रियासत मुखालिफ यूट्यूबर्स वग़ैरह को बैन किया गया है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ही तसलसल में DGSP अहमद शरीफ चौधरी साहब ने गुज़श्ता रोज़ अल जज़ीरा टेलीविज़न को एक इंटरव्यू दिया है। चंद की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि भारत बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए बराह रास्त मुदाखलत कर रहे और साजिशें कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान सलाहियत रखता है कि इन साजिशों का और इन कोशिशों का और इन हमलों का मुकाबला किया जाए। दूसरी पॉइंट उन्होंने ये कही है, ये पॉइंट उन्होंने पहले भी शेयर की थी। उनका एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का कि जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं जो अनासर या ग्रुप, उनका पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की रिवायात और इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये दहशतगर्दी ही करते आ रहे हैं। एक और पॉइंट जिस पर बात लाज़मी समझता हूँ, वो उन्होंने ये की है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम न सिर्फ ये कि पुरअमन है, बल्कि इंतहाई हद तक सिक्योर महफूज भी है, और कोई भी ताकत इस एटमी प्रोग्राम को निशाना नहीं बना सकती। ये भी एक अच्छी बात है पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात के फ्रेमवर्क के अंदर या तनाजुर में। इसी ही हवाले से सिर्फ आप लोगों की निशानदेही करने के लिए कि खैबर पख्तूनख्वा को किन सिक्योरिटी मसाइल का सामना है, कलादम TTP ने, जो एक दहशतगर्द तंजीम है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस या एस्टेब्लिशमेंट उनको फितनतुल खवारिज का नाम दे रहे हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। उनकी की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, इस मकसद से कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तानी रियासत को पाकिस्तान के अंदर, ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, किन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान, जिसको हम शशमाही कहते हैं, उसके दौरान पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1377 हमले किए हैं। कलादम TTP ने दावा किया है, जिसमें स्नाइपर हमलों की तादाद 532 है, गुरेला हमलों की तादाद 450 बताई गई है, गात हमले जिसको वो कहते हैं वो 113 बताए गए हैं, और साथ में ये भी कहा है कि तकरीबन 1900 के करीब इन 6 महीनों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों को, अफसरान को और रियासत के हामियों को निशाना बनाया गया है। मतलब उनको या तो शहीद किया गया है या ज़ख्मी किया गया है। ज़्यादातर जो तादाद उन्होंने बताई है, तकरीबन 1100 के करीब लोगों को ज़ख्मी किया गया, और इसमें अमन कमेटी के लोग या लश्करों के जो अमन लश्कर हैं, उनके लोग भी शामिल हैं। जिन इलाक़ों में TTP ने ज़्यादा हमले किए हैं, तरतीबवार उनकी जो है ना मुख्तसर
آپ کے سامنے ڈیٹیل بتاتا ہوں. اس میں جنوبی وزیرستان پہلے نمبر پر ہے، شمالی وزیرستان دوسرے نمبر پر ہے، خیبر کا ضلع تیسرے نمبر پر ہے، ڈیئی خان جو کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر اور چیف سیکرٹری وغیرہ کا علاقہ ہے جو جنوبی اضلاع، وہ چوتھے نمبر پر ہے. چترال 101 حملوں کے حساب سے پانچویں نمبر پر ہے. پھر ٹانک ہے، پھر بنو ہے، لکی مروت ہے، کرم ہے، اور پشاور میں بھی 26 حملے کرانے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اس تمام صورتحال کے تناظر میں لازمی یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ مضبوط کر کے جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی آڑ میں صوبائی اور وفاقی حکومتیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتی، ان کے درمیان کوارڈینیشن کا فقدان ہے، اس مسئلے کا حل نکالا جائے. اور اسی سلسلے میں میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا جو حالیہ رویہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ نوٹیبل ہے بلکہ قابل تعریف بھی ہے. بہت شکریہ.